बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। आज हम स्टूडेंट 8.9 टॉपिक को क्लियर करेंगे। इसमें हम मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन को अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि तमाम आने वाली जो न्यू एजुकेशनल वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास टॉपिक है 8.9 मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। आपको स्टूडेंट ये पता होना चाहिए मैग्नेटाइजेशन क्या होता है और डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है, फिर हम आगे चलेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। देखें, मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि किसी चीज को मैग्नेट बना देना। सिंपल अल्फाज में कह रहा हूं, किसी भी चीज को मैग्नेट बना देना वो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन कहलाता है, और किसी भी मैग्नेट की खुसूसियात को खत्म कर देना वो हमारे पास डीमैग्नेटाइजेशन कहलाता है। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन। और अगर आसान कहूं तो अगर हमारे पास कोई एक आम स्टील बार है ना, और हम उसे ऐसा बना दें कि वो आयरन पिंस को अपनी तरफ खींच ले, तो मतलब इस अमल को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटाइजेशन कहेंगे। मतलब उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज डाल दें जो एक मैग्नेट के अंदर होती हैं, तो उसे हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो अक्सर हम ज्यादातर मैग्नेट किससे बनाते हैं, स्टील बार से बनाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले अगर there are two method used to magnetizing a steel bar। दो तरीके से हम स्टील बार को मैग्नेटाइज करते हैं। ठीक है, मैग्नेट बनाते हैं स्टील बार से। किस तरह? पहला मेथड है स्ट्रोकिंग। स्ट्रोकिंग क्या है? इन दिस मेथड मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस अ स्टील बार बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि एक स्टील बार को जो है वो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, और द स्टील बार कैन बी स्ट्रोक इन टू वेज। दो तरीकों से हम काम करते हैं। इसमें दो तरीके हैं, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें हमारे पास दो तरीकों से स्टील बार से हम मैग्नेट बनाते हैं। एक तरीका हमारे पास एक है सिंगल टच मेथड, और दूसरा हमारे पास है डबल टच मेथड। अब देखेंगे हमारे पास एक स्टील बार है, ये जो नीचे इस तरह से हॉरिजेंटली पड़ी हुई है ना, ये स्टील बार है, और ये एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ पोल को हमने जो है वो इसके ऊपर रखा हुआ है, स्टील बार के ऊपर इस तरह से फेर रहे हैं। यहाँ से ऐसे लेकर आएंगे और फिर इसको इस तरह से इस तरफ लेकर जाएंगे, इसके ऊपर फेरते जाएंगे। नॉर्थ पोल जो है वो इसके ऊपर स्टील बार के ऊपर जो है वो हम क्या करते रहेंगे, इसके ऊपर इस तरह से फेरते रहेंगे। तो एक स्टील बार को सीधा रख दिया है ना, तो अब हम क्या करें, परमानेंट मैग्नेट को सिर्फ उस नॉर्थ पोल को स्टील बार के ऊपर ऐसे जो है ना सीधा डायरेक्शन में फेरते जा रहे हैं। ठीक है, जब मैग्नेट दूसरे सिरे तक पहुंचता है ना, यहाँ तक, ठीक है, दूसरे सिरे तक पहुंचता है तो इसे ऊपर उठा लिया जाता है। मतलब इस मैग्नेट को हम ऊपर उठा लेते हैं, उसके बाद दोबारा हम इसके ऊपर इसी तरह से फेरते हैं आराम से। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि ये सिंगल टच मेथड है, इसको हम सिंगल टच मेथड कहते हैं, कि हम इस तरह से भी एक स्टील बार को मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां से भी देख लें, आ स्टील बार इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। जब हम एक स्टील बार को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखते हैं, it is struck from one end to the another several times in the same direction, usually same pole say end of the permanent magnet। तो हम क्या करते हैं कि हम several times, बहुत ज्यादा टाइम्स जो है वो हम इसी एक मैग्नेट को इस तरह सीधा फेरते रहते हैं। पहले यहाँ से अगर फेरा है इसके ऊपर पूरा यहाँ तक, उसके बाद उठा लेंगे दोबारा, फिर यहाँ से सिरे से लेकर आएंगे, फिर ये पूरा फेरेंगे। इस तरह हम सेवरल टाइम्स जो है वो एक परमानेंट मैग्नेट को स्टील बार के ऊपर फेरते हैं, जिससे क्या होता है कि वो अपने अंदर जो है वो एबिलिटी पैदा कर लेता है मैग्नेट की। ठीक हो गया, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, डबल टच मेथड है। तो यहाँ पर आपने, अच्छा मैंने क्वेश्चन नहीं बताया, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सिंगल टच मेथड। तो आपने यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लगाना है और ये डायग्राम मस्ट बना लेनी है। नेक्स्ट अगर नीचे देखें तो बी वाले ऑप्शन में भी आपने डबल टच मेथड है, तो ये भी आपने यहाँ से इसका व्हाट इज डबल टच मेथड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लगाना है। और इस मेथड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम दो बार को लेते हैं। ठीक है, दो मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट लेते हैं और एक स्टील बार ले लेते हैं। अब हम स्टील बार को ऐसे नीचे जमीन में जो है वो हॉरिजॉन्टली रख देते हैं। अब इससे होता क्या है, यहाँ पर हम दो परमानेंट मैग्नेट लेते हैं, उससे क्या होता है कि हम इस तरह से
एक साउथ पोल रखते हैं और एक नॉर्थ पोल को एक दूसरे के पास रखते हैं, ठीक है। तो फिर जब दोनों एक ही वक्त में दरमियान से दोनों सिरे एक तरफ लेकर आते हैं ना, ये दरमियान से दोनों सिरों को एक तरफ लेकर आते हैं, तो ये अमल कई मर्तबा हम बार बार रिपीट करते हैं। मतलब इस तरह से अब दो चीजें हो ना, जैसे देखें ये है ना, ये दो मैग्नेट है, ये इस तरह रखा हुआ है, फिर उसके बाद हम इसको इस तरह पीछे लेकर जाते हैं, फिर दोबारा हम इसको आगे ऐसे लेकर आते हैं, फिर हम पीछे लेकर जाते हैं इस तरह से, फिर हम इसको ऐसे आगे लेकर आते हैं, ठीक है। मतलब स्टील बार को पीछे लेकर जाते हैं, फिर ये परमानेंट मैग्नेट को पीछे लेकर जाते हैं, फिर परमानेंट मैग्नेट को आगे लेकर आते हैं। इसी तरह हम बहुत दफा इस तरह का ही अमल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फिर कि हमारे पास ये जो एक स्टील है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, ठीक है, एक मैग्नेट बन जाता है। देखिए, इन दिस मेथड स्ट्रोकिंग इज डन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्टील बार ऑनवर्ड विद द अनलाइक पोल ऑफ टू परमानेंट मैग्नेट एट द सेम टाइम, ठीक है। एक ही वक्त के अंदर ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम स्ट्रोकिंग करते हैं स्टील बार पर अनलाइक पोल्स के साथ। साउथ और नॉर्थ दो अनलाइक पोल्स है ना, एक दूसरे से डिफरेंट है, तो एक ही वक्त के अंदर, और द मेथड इज मोर एफिशिएंट देन फर्स्ट वन। सिंगल जो आपके पास टच मेथड है उससे ये बेहतर मेथड है सेकंड वाला डबल टच मेथड, ठीक है। तो आपने बस यहां से यहां तक कर लेना। इस तरह हम कई दफा इसको ये काम करते हैं ना, तो उससे ये क्या होता है कि परमानेंट मैग्नेट की खुसूसियात स्टील बार के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम नीचे चलें तो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है कि मेकिंग अप मैग्नेट यूजुअली सोलिनॉइड। तो सबसे पहले तो आपको सोलिनॉइड का पता होना चाहिए कि सोलिनॉइड आपके पास क्या होता है। देखिए, सोलिनॉइड एक लंबी सी कॉइल होती है, जैसे आपके सामने नजर आ रही है, ठीक है, और लंबी सी कॉइल होती है, तो जिसमें ना हम सैकड़ों के हिसाब से कॉपर की वायर को ना टर्न दे देते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसके ऊपर ये जो आपको नजर आ रही है ना टर्न, ऐसे ऐसे टर्न हुआ हुआ है, ये बेसिकली क्या हुआ हुआ है, ये कॉपर की वायर को टर्न किया हुआ है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, सोलिनॉइड कहते हैं। अब हम सोलिनॉइड के जरिए एक मैग्नेट कैसे बनाते हैं। देखिए, स्टील बार है, तो स्टील बार को एक सोलिनॉइड के अंदर रखा जाता है, स्टील बार को सोलिनॉइड के अंदर रखा जाता है, फिर बैटरी से डायरेक्ट करंट गुजारा जाता है। जब हम करंट देते हैं तो क्या होता है, जैसे ही करंट गुजरता है तो सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो पैदा हो जाती है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है, पैदा होती है, तो ये फील्ड स्टील बार के अंदर डोमेन को एक ही डायरेक्शन में कर देती है और स्टील बार एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। जैसे ही उसकी जो डोमेन है वो एक ही डायरेक्शन में आती है ना, तो स्टील बार की डायरेक्शन जो डोमेन है वो एक ही जो है वो उसमें सिमत में आ जाती है, एक ही डायरेक्शन में आ जाती है, तो फिर वो एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। तो यहां से पढ़ के देते हैं, इन दिस मेथड अ स्टील बार टू बी मैग्नेटाइज्ड इज प्लेस्ड इनसाइड अ सॉलिड लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर एज शोन इन फिगर। तो कह रहे हैं इस मेथड में हम स्टील बार को मैग्नेटाइज करते हैं, मैग्नेट बनाते हैं सोलिनॉइड के जरिए। सोलिनॉइड क्या है, एक लॉन्ग कॉइल है जिसके अंदर वायर्स होती हैं, ऊपर वायर कनेक्ट होती हैं, ठीक है, टर्न्स होते हैं। द सोलिनॉइड शुड हैव सेवरल 100 टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। सोलिनॉइड के ऊपर बहुत सारे जो हैं वो टर्न्स होते हैं कॉपर वायर्स के। व्हेन डायरेक्ट करंट इज पास थ्रू द सोलिनॉइड, जैसे ही हम करंट पास कराते हैं सोलिनॉइड से, द स्टील बार बिकम अ मैग्नेट। द स्टील बार एक मैग्नेट बन जाता है। मैग्नेट कैसे बन जाता है, जो उसकी डोमेन होती है वो सीधी हो जाती है, सीधी डायरेक्शन में आ जाती है जब करंट पास करता है। तो जब वो सीधी हो जाती है तो वो एक मैग्नेट बन जाता है। ठीक हो गया। तो आपने यहां से यहां तक इसका आंसर लगाना है और क्वेश्चन आपने लिखना है, हाउ कैन अ मैग्नेट बी मेड यूजिंग अ सोलिनॉइड। हाउ कैन अ मैग्नेट बी मेड यूजिंग अ सोलिनॉइड, कि हम एक सोलिनॉइड के जरिए या सोलिनॉइड का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से एक मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर नीचे देखें तो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टेट द राइट हैंड रूल ग्रिप रूल। तो आपने बताना है कि राइट हैंड ग्रिप रूल क्या है। ठीक है। तो grip the solenoid with the right hand such as fingers are curled along the direction of current positive to the negative terminal of the battery in the solenoid. Then the thumb pointed to the end pole of bar end. क्या कह रहे हैं कि सिंपल ग्रिप, जो आपने एक सोलिनॉइड है उसको अपने हाथ में, सीधे हाथ में ग्रिप कर लेना है। ठीक है। इस तरह से मजबूती से इस तरह से पकड़ लेना है। ठीक है। अब क्या है, ये जो कर्लिंग फिंगर्स है ना आपकी, ये जो फिंगर्स हैं ये आपको शो कर रही होंगी जो है वो करंट की डायरेक्शन को, और जो आपका ये थंब है
ये आपने ग्रिप किया हुआ है हाथ में, ये समझ लें सोलेनॉइड को ग्रिप किया हुआ है, ठीक है, ये सोलेनॉइड है, मार्कर को सोलेनॉइड समझ लें, ऐसे आपने ग्रिप किया हुआ है ना। तो ये जो फिंगर्स हैं ये आपको शो कर रही हैं करंट की डायरेक्शन को, ठीक है, और ये जो आपके पास थंब है ना ये पॉइंट कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन को, ठीक है, आपका जो मैग्नेट बार है ना उसकी नॉर्थ डायरेक्शन को आपका जो थंब है वो बताएगा, ठीक है। तो राइट हैंड रूल के जरिए आप राइट हैंड ग्रिप रूल के जरिए पता लगा सकते हैं कि आपके सोलेनॉइड के अंदर करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि नॉर्थ पोल किस साइड पर है। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम नीचे चलें तो फिर हमारे पास देखते हैं क्या आता है। तो नेक्स्ट देखें तो डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम मैग्नेट की खुसूसियात को कैसे खत्म कर सकते हैं, या एक मैग्नेट की जो परमानेंट मैग्नेट है उसकी जो खुसूसियात हैं वो हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं, या उसे एक आम स्टील कैसे वापस बना सकते हैं। तो देखें हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन आप यह लिखें, हाउ कैन अ मैग्नेट बी डीमैग्नेटाइज बाय हीटिंग। हम हीटिंग के जरिए जो है वो एक मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। थर्मल वाइब्रेशन टेंड टू डिस्टर्ब द ऑर्डर ऑफ डोमेन, देयरफॉर इफ वी हीट अ मैग्नेट स्ट्रांगली द मैग्नेट लूजेस इट मैग्नेटिज्म वेरी क्विकली। तो क्या कह रहे हैं कि जब हम किसी एक मैग्नेट को जो है वो क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो वो अपनी खुसूसियात को जल्दी से खो देता है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ थर्मल वाइब्रेशन। तो जब मैग्नेट को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है ना तो हीट की वजह से इसके अंदर मौजूद मैग्नेटिक डोमेन बेतरतीब हो जाते हैं। इसी बेतरतीबी को हम थर्मल वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो थर्मल वाइब्रेशन आपने याद रखना है कि सिंपल क्या है, जब हम हीट देते हैं तो उस हीट देने की वजह से मैग्नेटिक डोमेन बेतरतीब हो जाते हैं, और इसी बेतरतीबी को हम थर्मल वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सिंपल इसमें ये क्या हो गया कि जब हम डोमेन को जब डोमेन अपनी तरतीब खो देते हैं तो मैग्नेट अपनी मैग्नेटिज्म भी खो देते हैं, ठीक है। इसीलिए ज्यादा हीट देने से मैग्नेट जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाता है। अब होपफुली अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो आपके पास मेथड है दैट इज हैमरिंग। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास ये हैमरिंग होता क्या है। तो सबसे पहले आप देखें, हैमरिंग यानी हथौड़े से जर्ब लगाना या हिट करना या मारना, ठीक है। अब सवाल ये है कि सिर्फ हथौड़ा मारने से मैग्नेट की ताकत क्यों खत्म हो जाती है ना। तो देखिए बच्चों, हमने पहले पढ़ा था कि मैग्नेट के अंदर लाखों करोड़ों छोटे छोटे मैग्नेटिक डायपोल होते हैं, ठीक है। तो जब सब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो चीज मैग्नेट बन जाती है। लेकिन अब क्या है कि अगर मैं मैग्नेट को बार बार हथौड़ा मारता हूं तो उसकी डोमेन बेतरतीब हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो यानी वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में बिखर जाएंगे। तो जब डोमेन अपनी अलाइनमेंट को खो देते हैं ना, मतलब अपनी जो डायरेक्शन है उसको खो देते हैं, तो मैग्नेट अपनी मैग्नेटिज्म को भी खो देते हैं। तो जब मैग्नेटिज्म खो देते हैं तो वो एक आर्म जो है वो बन जाते हैं मटेरियल। तो इसी अमल को हम हैमरिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, इफ वी बीट अ मैग्नेट द डोमेन लूज देयर अलाइनमेंट, कि अगर हम मैग्नेट को बार बार मारें तो वो अपनी डोमेन को खो देते हैं, एंड द मैग्नेट इज डीमैग्नेटाइज, और मैग्नेट जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, और इट इज आल्सो कॉल्ड हैमरिंग, और इस प्रोसेस को हम हैमरिंग भी कहते हैं। सिंपल याद करना है, हैमरिंग करेंगे तो डोमेन डायरेक्शन तब्दील करेंगे और डायरेक्शन चेंज करेंगे, अपनी अलाइनमेंट को खो देंगे, तो फिर वो एक डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर नीचे देखें, यहाँ पर आपने क्वेश्चन मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिखना है, हाउ कैन अ मैग्नेट बी डीमैग्नेटाइज बाय अ हैमरिंग। और दूसरा क्वेश्चन आप लिखना है, हाउ कैन अ मैग्नेट बी डीमैग्नेटाइज बाय एसी। अब यहाँ पर एसी क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसी हमारे पास क्या होता है। एसी हमारे पास होता है अल्टरनेटिंग करंट। अब हम अल्टरनेटिंग करंट के जरिए भी जो है वो डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं एक जो है वो उसको मैग्नेट को। तो सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो बार बार अपने डायरेक्शन जो है ना वो बदलता रहता है। पहले एक तरफ है तो फिर दूसरी तरफ जाएगा, फिर दूसरी तरफ है तो फिर पहली तरफ आ जाएगा। इस तरह से वो बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। तो अब हमारे पास सवाल ये उठता है कि किस तरह से जो है वो एक एसी करंट जो है वो मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करता है। तो देखें, एक लंबी सी कॉइल होती है, ये एक लंबी सी कॉइल है,
ठीक है, इसके ऊपर कॉपर वायर की बैंड हुई हुई है, टर्न्स हुए हुए हैं, जैसे हम रखने के ऊपर डोर को लपेटते हैं, इसी तरह हम इस एक कॉइल के ऊपर जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स दिए होते हैं हमने कॉपर वायर के। तो ये जो आपको नजर आ रही है लंबी सी कॉइल, तो ये आपके पास क्या है, ये इसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि हम जब हम इस सोलेनॉइड के अंदर से अल्टरनेटिंग करंट को गुजारते हैं ना, तो फिर मैग्नेट को सोलेनॉइड के अंदर रख देते हैं। सिंपल ये भी कह सकते हैं कि जब हम मैग्नेट को सोलेनॉइड के अंदर रखते हैं तो इसके बाद मैग्नेट को आहिस्ता आहिस्ता सोलेनॉइड से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि एसी करंट है ना, अल्टरनेटिंग करंट, वो हर लम्हा अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। तो वो जब डायरेक्शन बदलता है तो उसमें मौजूद जो हमने मैग्नेट रखा है ना, उसकी डोमेन भी बार बार चेंज होती जाती है। तो जब उसकी डोमेन चेंज होती है तो फिर आपको पता ही है, जब डोमेन अलाइनमेंट नहीं रहती, चेंज हो जाती है, बिखर जाती है, तो वो मैग्नेट अपनी मैग्नेटिज्म को खो देता है। और जब वो अपनी मैग्नेटिज्म को खो देता है तो वो एक आर्म मैग्नेट एक आर्म ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो when an alternating current AC is flowing through a long solenoid, जब हम किसी ऐसी करंट देते हैं या फ्लो कराते हैं किसी लॉन्ग सोलिनॉइड में से, a magnet move out slowly from inside the solenoid is demagnetised। और हम मैग्नेट को स्लोली आहिस्ता से क्या करते हैं कि उस मैग्नेट को जो है वो हम सोलेनॉइड से बाहर की तरफ ले आते हैं, साइड पे ले आते हैं, तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। और क्यों डीमैग्नेटाइज होता है? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट बार बार चेंज होता रहता है, और उसके चेंज होने की वजह से क्या होता है कि उसकी डोमेन भी बिखर जाती है, उसकी डोमेन में अलाइनमेंट नहीं रहती, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो आपके पास मैग्नेट है वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है।